इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, ढोक खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 17 फुट, ग्वाल मंडी में 13 फुट तक रिकॉर्ड। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकरा में 132, पीर बधाई में 105 और ग्वाल मंडी में 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात, सियालकोट, जेहलम, शकरगढ़ और गिरदनवाह में बादल खुलकर बरसे। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलिया, जेहलम, चकवाल, तलागंग, अटक में बादल बरसेंगे। सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में बारिश मुतवक्के। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, खुशाब और मियांवाली में बारिश का इम्कान। मानसून बारिशों का छठा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मक्का मुआहदे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइन हैं। मुआहदा इस बात का मसर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। आखिरकार ये ममालिक ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बड़ा ज़रूरतमंदाना और अहम पहला कदम है। मक्का दिफाई मुआहदे के मुताबिक एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 7 अगस्त को मक्का में दिफाई मुआहदा किया था। ट्रंप इंतजामिया ने पासदारान से खुफिया राब्ते किए। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन के सदर नेचरवान बारजानी के जरिए कमांडर अहमद वहीदी से खुफिया राब्ता किया। ट्रंप इंतजामिया ने मई में बारजानी के जरिए ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यादत से खुफिया राब्ते का चैनल कायम किया। 10 मई को अमरीकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने अमरीकी सदर और नायब सदर की मंजूरी से नेचरवान बारजानी से रब्ता किया और अहमद वहीदी के साथ रब्ता कायम करवाने में मदद तलब की। खुफिया टेलीफोनिक राब्ते में ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात की हिमायत में दिलचस्पी जाहिर की। वाशिंगटन में अरबील में खुफिया मुलाकात की तजवीज़ ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरान को खदशा था अरबील में इसराइली खुफिया एजेंसी के अहलकार हो सकते हैं। ईरान ने 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहदे को जंगी तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरानी सख्तगीर रहनुमाओं ने मुआहदे को वक्त हासिल करने की अमरीकी कोशिश समझा। ईरानी क़यादत का मानना था अमरीका और इसराइल नए हमलों के लिए वक्त हासिल कर रहे हैं। तेहरान ने यमन, इराक और लेबनान में अपने इत्तेहादी मुसल्लह गिरोहों के साथ राब्ता और ताउन बढ़ाया। ईरान के पास अब भी खित्ते में अमरीकी मफादात और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है। अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ अली अब्दुल्लाही का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मुज़ाहमत की मिरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो गई है। ईरान की नई नस्ल दुनिया की ताकतवर फौज के सामने डट कर खड़ी रही। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगा। अमरीका खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारहियत जारी रखे हुए है। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, मुल्क की मफाद में मुआहदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका से मुआहदा कौमी वकार और सुप्रीम लीडर के उसूलों के तहत तय पाया। अवामी इत्तेहाद और मुज़ाहमत के जरिए मौजूदा मुश्किलात पर काबू पाएंगे। इसराइल आलमी ताकतों की हिमायत से खित्ते में बदअमनी फैला रहा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, ईरान जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर फातेह बनकर उभरा है। हम इस वक्त अमरीका और सेहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। यमनी फौज और हौसियों में शदीद झड़पें। 200 से ज्यादा हौसी बागी मारे गए। हलाक होने वाले ज्यादातर हौसी अल समद ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे।
हौसी मलेशिया ने भर्ती के लिए जेर कंट्रोल जेलों से कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया। सादा, हज्जा और सना की जेलों से 850 कैदियों को रिहा किया जा चुका। कैदियों की रिहाई लड़ाई में हिस्सा लेने से मशरूत है। ईरान जंग में साथ क्यों नहीं दिया? ट्रंप जुनूबी कोरिया से भी नाराज। फौजी मशकें महदूद करने की हिदायत कर दी। कहा, जुनूबी कोरिया के सदर से ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने के मिशन में शामिल होने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जुनूबी कोरिया के साथ फौजी मशकों से खुश नहीं हूं। ये न सिर्फ महंगी हैं बल्कि शुमाली कोरिया को जारहाना पैगाम भी देती हैं। शुमाली कोरिया मेरे दौरे सदारत में अमेरिका के लिए किसी खतरे का बायस नहीं बना। हमेशा एहतराम का रवैया इख्तियार किए रखा। शुमाली कोरियन सदर किम जोंग उन के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसराइल की जानिब से अमरीकी मनसूबा मुस्तरद करने पर इस्लामी ममालिक की मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा का मुश्तरका मजम्मती बयान जारी। अमरीका से मनसूबे और रोड मैप पर अमल दरामद यकीनी बनवाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि रुकावट और ताखीर के तमाम नताइज की जिम्मेदारी इसराइल पर होगी। गजा अमन मनसूबे पर अमल दरामद में ताखीर से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इसराइल अमन कोशिशों में रुकावट डाल रहा है। भारत को प्रॉक्सीज की हिमायत भारी पड़ गई। बांग्लादेश से ताल्लुकात मजीद कशीदा। बांग्लादेश भारत कशीदगी में इजाफा। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। शेख हसीना की हवालगी तक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म का भारत जाने से इनकार। द हिंदू के मुताबिक हसीना वाजिद की हवालगी तक तारिक रहमान भारत नहीं जाएंगे। तर्जुमान बांग्लादेशी वजारत खारिजा ने कहा कि तारिक रहमान के दौरे से पहले भारत माहौल साजगार बनाए। भारत मुजरिमा शेख हसीना और दीगर मफरूर मुल्ज़िमान की हवालगी तेज़ करे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तारिक रहमान वजारत उज़्मा संभालने के बाद मलेशिया और चीन का दौरा कर चुके हैं। तारिक रहमान ने ताहाल भारत का दौरा नहीं किया। पंजाब में सिर्फ वैक्सीनेशन 80% तक पहुंचती है। बलूचिस्तान में इट इज लेस देन 30%। सिंध में इट इज 49%। अगर कराची को निकाल दें तो वो शायद बहुत ही बुरे हालात 12% भी नहीं है, क्योंकि कराची में फिर भी एक वैक्सीनेशन है। तो हम तो जो बात कर रहे हैं, हम तकसीम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। पर कैपिटा जो पर पर्सन, उसको मैं कहता हूँ, अगर इस सिस्टम पे आप जाते हैं, जो अगर आप छोटे सूबे बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा पर पर्सन इनकम अगर कहीं पे जाएगी तो वो उन 8 सूबों में जाएगी जो आज बलूचिस्तान है। वो आपके अमीर तरीन सूबे होंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध के लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। पर पर्सन जो आपका NFC अवार्ड, अगर इसी फार्मूले पे आप रहते हैं, जो पैसे उस इलाके में जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा पैसा उन इलाकों को, उन सूबों को जाएगा जो आज सिंध है, और पंजाब सबसे आखिर में आएगा। बेहतरीन गवर्नेंस के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाने पर जोर। SDPI के ज़रिए तमाम कौमी सतह पर मुबाहसे। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने चाहिए का इनेकाद। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम तकसीम की नहीं, लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। मौजूदा निज़ाम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही। जो निज़ाम हम बता रहे हैं उससे गरीब आवाम की वेलफेयर होगी। हर डिवीजन को सूबा बना दिया जाए, इख्तियारात की तकसीम होगी तो आवाम को हुकूक मिलेंगे। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से में आते हैं। ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। NFC अवार्ड पर अमल करने के बावजूद पंजाब पर उंगली उठाई जाती है। सियासतदान का एहतसाब इदारों के बजाय अवाम बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान फिर सिंध को होगा। नए सूबे बनाने का फ़ायदा पंजाब के हिस्से में बाद में आएगा।
सिस्टम में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। इख्तियारात की तकसीम से अवाम को सहूलत मिलेगी। खाकान नजीम ने कौमी मुबाहिसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का मसला मालियाती नहीं। माहिर मईशत फ़रूख सलीम बोले, हमारे पास वसाइल हैं लेकिन इनकी तकसीम ठीक नहीं। आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सियासी जमातें लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं चाहते। जमहूरी हुकूमतों ने बलदियाती निज़ाम को कमज़ोर किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, नए सूबे बनाने के लिए इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है। सूबे बनाने के लिए बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। इंतज़ामी अखराजात, आबादी, पानी और दीगर रिसोर्स को भी देखना होगा। गरीब आवाम को मसाइल का हल चाहिए। राना एहसान अफजल बोले, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंतज़ामी ढांचा बहुत मजबूत है। मुआशी पॉलिसी बनानी है लेकिन हमारे पास डाटा ही नहीं। मुआशी पॉलिसी के लिए डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। आसिया इसा कहती हैं, मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान को मज़ीद नहीं चलाया जा सकता। नए सूबों के साथ बलदियाती निज़ाम भी मजबूत करना होगा। 3 करोड़ 70 लाख आबादी थी तो सूबे 4 थे। आबादी 25 करोड़ हो गई, आज भी 4 सूबे हैं। दीगर मुमताज़ मुकर्रीन और माहिरीन ने भी खिताब किया। मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत बलदियाती निज़ाम और इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर करार दी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में एहतजाजी धरने, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। जमात इस्लामी का हुकूमत से लेवी टैक्स खत्म करके पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर धरने से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा, जब तक हुकूमत जालिमाना टैक्सेस से पीछे नहीं हटेगी धरना जारी रहेगा। सिर्फ एक कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा। जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो आवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। हुक्मरान रोजाना आवाम पर पेट्रोल बम गिराते हैं। हुकूमत लेवी की मद में भत्ता वसूल कर रही है। बड़े बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते। ये जागीरदारी निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी जिद्दोजहद जुल्म के खिलाफ और आवाम के लिए है।